प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज मैं राजपूत आपके लिए एक कक्षा चौथी की किताब रिमझिम से एक पाठ लेकर आया हूँ जिसका नाम है दान का हिसाब। ठीक है, यह पाठ मैंने क्यों चुना है आज अपने वीडियो के लिए, इस पाठ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्यों चुना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। कई बार हमें लगता है कि मैथ हमारे काम नहीं आने वाला या मैथ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको मैथ के फ़ायदे बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में मैथ का कितना ज़्यादा फ़ायदा बताया गया है, आपको पढ़ने के बाद भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दान। दान होता क्या है? जब हम किसी ज़रूरतमंद यानी कि कोई ऐसा आदमी जिसको पैसा, खाना या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे हम कहेंगे ज़रूरतमंद को वो सामान देकर उसकी सहायता करें जो उसको चाहिए, और उस सामान के बदले हम उससे कोई पैसा या कोई चीज़ ना लें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दान। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों की सहायता के लिए कभी कपड़े दे देते हैं, कभी पैसे दे देते हैं, कभी खाना दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दान। पर एक चीज़ है कि दान का हिसाब कौन रखता है कि हाँ मैंने उस आदमी को इतना दिया? कोई नहीं रखता। लेकिन इस पाठ में दान का हिसाब रखने की बात की गई है। अब सोचने की बात ये है कि दान का हिसाब रखने की नौबत क्यों आई, कि ऐसा क्या काम पड़ गया कि दान का हिसाब रखना पड़ा या दान निकालना पड़ा कि दान कितना दिया जा रहा है। तो ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो आइए, ये पाठ बहुत अच्छा है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। लकदक का मतलब होता है चमकीले, ठीक है, चमकीले या भड़कीले जिसमें चमक होती है। तो राजा ऐसे कपड़े ही पहनते हैं, आप सभी को पता है। तो राजा अपने कपड़ों के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च कर देते थे, हजारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान मतलब अगर किसी को देना हो, किसी की सहायता के लिए पैसा देना हो तो मुट्ठी बंद कर देने का मतलब है कि वो पैसा नहीं देते थे, ठीक है। अपने कपड़ों के लिए तो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को देना है तो 1 रुपया भी वो नहीं देना चाहते थे। कहने का मतलब ये। राजसभा में, अब राजसभा क्या होती है? जहाँ पर राजा बैठते हैं जिस सभा में, उस सभा को क्या कहते हैं? राजसभा। जहाँ पर मंत्री, राजा के का और भी जितने भी सहायक बैठते हैं वो सारे की उस जगह को हम क्या कहते हैं? राजसभा। राजसभा में एक से एक नामी लोग थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे, आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था। तो पहला प्रश्न इस पाठ से यहीं से बन जाता है कि राजा की सभा में या राजसभा में कौन कौन से लोग नहीं आते थे। तो गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि राजा कंजूस था। वो राजसभा में, राजा के दरबार में ऐसे लोगों का सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब इज्जत नहीं होती थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब होता है प्यारे बच्चों इज्जत। तो आपकी भी अगर किसी जगह पर आपको इज्जत नहीं दी जाती है तो आप क्या उस जगह पर जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, ठीक है। अकाल पड़ना मतलब सूखा पड़ जाना या ऐसी स्थिति आ जाना जब फसल बिल्कुल ना हो। फसल नहीं होगी तो किसान खाएंगे क्या या प्रजा खाएगी क्या, ठीक है, तो वो भूखे मरेगी, ठीक है। तो एक बार उस देश में क्या पड़ गया? अकाल। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। मैंने भी आपको बताया अगर अकाल पड़ेगा, अगर फसल नहीं होगी तो लोग क्या होंगे? भूखे प्यासे मरने लगेंगे, ठीक है। राजा के पास खबर आई। अब मैं राजा हूँ, मेरे देश में अगर कोई समस्या आती है तो उसकी खबर मेरे पास आएगी, लोग मुझे बताएंगे। तो उस राजा के पास भी गई। वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो राजा ने क्या कहा? सहायता करने की जगह राजा ने कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये जो अकाल पड़ा है यह भगवान की मार है,
ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार, ठीक है, जो राजा का भंडार जहाँ पर पैसा खजाना रखा जाता है या अन्य सामग्री रखी जाती है उसे कहते हैं भंडार। राजा का है इसीलिए राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। अब सारी प्रजा यानी कि राजा के देश में रहने वाले लोग राजा के पास आते हैं, वो कहते हैं, हे राजा, अब आप हमारी राज भंडार से पैसे देकर सहायता करो ताकि हम अनाज दूसरे देशों से खरीदें और अपनी जान बचा सकें। ठीक है, चलिए अब राजा क्या कहता है, सबसे आपको भी हंसी आएगी कि राजा का क्या कहना था। उसके बाद राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, मतलब आज तुम अकाल से परेशान हो रहे हो, कल कोई और समस्या आएगी, कल भूकंप आ जाएगा, ठीक है, परसों कहीं पर कहोगे कि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को रोटी नहीं जुटती, मतलब गरीब लोगों तक रोटी पहुंच नहीं रही, गरीब लोग अपने लिए रोटी का बंदोबस्त या इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मैं हर बार पैसे दूंगा? ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा तो खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। ठीक है, राजा ने कहा, अगर मैं ऐसे सबकी सहायता करने लगा तो जो राज भंडार है वो तो खाली हो जाएगा। दिवालिया का मतलब मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं बचेगी। आगे देखो क्या बात होती है। ठीक है, यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जब सभी लोगों ने समझाने की कोशिश की तो जब राजा नहीं समझे तो क्या करते वो बेचारे, राजा के ऊपर प्रेशर तो डालेंगे नहीं, वो वहाँ से सभी चले गए। ठीक है, चलिए ये देखिए जो पिक्चर है, आपको यहाँ से पता लगता है कि अगर जानवर की हालत ये है तो प्रजा की हालत क्या होगी। ठीक है, अकाल की स्थिति में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, इधर अकाल का प्रकोप फैलते ही जा रहा था, यानी कि जो अकाल की समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी। ना जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। जब राजा सहायता नहीं करेगा, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, वो खाना कहाँ से खरीदेंगे, और खाना नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। पहले एक बार गए, राजा ने सहायता नहीं की। ठीक है, अब लोग फिर से पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज। ठीक है, गुहार मतलब प्रार्थना की, फिर से एक बार प्रार्थना की, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, अब इस बार उन्होंने क्या कहा, राजा को कहा कि 10,000 रुपये दे दो, हम सभी आधा पेट मतलब पूरा पेट हम खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी हमें मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे। ठीक है, राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? 10,000 रुपये क्या आप तुम्हें कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? अब राजा ने उनकी बात उन पे ही डाल दी। राजा ने क्या कहा, इतने कष्ट से जीने से अच्छा तो मर जाए। ठीक है, और 10,000 रुपये तुम्हें क्या कम लगते हैं? ठीक है, चलो। एक व्यक्ति ने कहा, जो लोग प्रार्थना लेकर आए थे उनमें से एक व्यक्ति कहता है, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष, ठीक है, में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। मतलब इतना पैसा है कि एक समुद्र जितना पैसा है। ठीक है, एक समुद्र जितना पैसा आपके पास है, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी कि समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकालना तो उसका क्या कम हो जाएगा। उसी तरह लोगों ने कहा कि अगर आपके राजकोष में से, यानी कि जो पैसे हैं राज्य के, उसमें से अगर हम एक लोटा पैसा ले लेंगे, मतलब एक बूंद जितना पैसा भी ले लेंगे, तो राजा का क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी राजा की सिचुएशन देखो क्या है, इसके चेहरे से हमें पता लग रहा है कि ये बहुत गुस्से में है। ठीक है, और ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए,
राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा कहता, क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या मैं फ्री में बांटता रहूँ क्या? मैं पागल थोड़ी हूँ, सबको लुटा दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, राज कैसे चलेगा? फिर एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, पहले एक व्यक्ति ने कहा, फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। अब जो राजा का महल है, ठीक है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, उसकी सजावट कितना ज़्यादा सजा हुआ होता है, कितने पैसे खर्च होते होंगे उसके लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। तो एक आदमी ने कहा कि महाराज, आपके महल में कितना पैसा खर्च हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा हमें दे दोगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात भी सही है, क्योंकि महल इम्पोर्टेंट है। महल बना किसकी वजह से, वो राजा बना किसकी वजह से? लोगों की वजह से ही तो राजा है। लोग ही नहीं होंगे तो राजा किस बात? ठीक है, पर अब राजा क्या है, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ये दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर इतने पैसे में से भी थोड़ा सा पैसा में मिल जाए तो जो ज़रूरत मतलब जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उस इंसान को क्या कहते हैं? ज़रूरतमंद, की जान बच जाएगी। अब राजा बार बार समझा के भी अगर राजा की कोई बात नहीं मानेगा तो राजा को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो अब वही हुआ। अब राजा क्या हो गया? गुस्सा हो गया कि मेरे बार बार समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे आदेश का मतलब कोई महत्व नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी बात मानी नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए देखें आगे क्या बोलता है राजा। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध का मतलब प्यारे बच्चों गुस्सा होता है। ठीक है, राजा को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। बात वही होगी जो मैं भी आपको कह रहा था कि राजा चिढ़ गया कि मेरी बात नहीं मान रहे, खुद भिखारी और राजा को उपदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है। अच्छा, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर। राजा ने कहा, मेरा पैसा है, मैं उसको कैसे भी खर्च करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ का मतलब होता है यहाँ से चले जाओ। और राजा की इस बात का क्या मतलब है कि मुश्किल में पड़ जाओगे? राजा का कहने का मतलब था, अगर तुम अब भी नहीं गए तो तुम्हें मैं सजा दूंगा। ठीक है, चलिए। अब राजा को गुस्सा आएगा तो क्या वो लोग वहाँ रुकेंगे? नहीं, डर से उनको डर लगेगा कि हाँ राजा हमें सजा देगा, तो लोग वहाँ से क्या हो गए? चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, मतलब दे देता। अगर 100-200 रुपये मांगते तो शायद मैं दे देता। अब वो देखो 100 रुपये दे भी देता, लेकिन वो 100 रुपये वसूल कैसे करता वो भी देखो आप। पहरेदारों की खुराक, पहरेदार कौन होते हैं? जो दरवाज़ों पे या जो राज्य की सुरक्षा करते हैं। आपने देखा होगा तीर भाले लेकर, तलवार लेकर जो खड़े रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पहरेदार। क्या कहा राजा ने कि अगर 100-200 की बात होती तो वह जो पहरेदार है उनकी खुराक 2-4 दिन कम कर देता, मतलब पहरेदारों को खाना कम देता, ताकि वो जो पैसे उनको गरीबों की सहायता के लिए दिए वो वसूल हो जाते। यही से पता लगता है कि राजा कितना कंजूस है। ठीक है, और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। ना बाबा ना, 100-200 नहीं चाहिए इनको सीधा 10,000 चाहिए। ठीक है, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। नाक में दम हो गया, परेशान हो जाना। नाक में दम हो जाना का मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। अब जो राजा के राजसभा के लोग हैं वो दिल से तो चाहते थे कि राजा सहायता करे, लेकिन जब राजा मना कर रहा है तो राजा से आगे कोई जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कोई राजा के फैसले के खिलाफ जाएगा तो उसको राजा सजा देगा। ठीक है, तो वो बेचारे हूँ हाँ 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 करके रह गए, मगर मन ही मन में उन्होंने सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। मन में उन्होंने सोचा कि राजा गलत कर रहा है, ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही तो राजा का कर्तव्य है। बिल्कुल सही है, राजा का पहला काम ही, कर्तव्य ही अपनी प्रजा की सहायता करना है, उनकी देखभाल करना। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। मज़ेदार हो गई कहानी। जो राजा किसी को पैसे ही नहीं देता,
अगर किसी के पास दिमाग हो तो वो राजा जैसे व्यक्ति को भी मूर्ख बनाकर उससे पैसे ले लेगा। और आप समझदार कब होंगे, दिमाग कब बनेंगे, जब आप दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पढ़ने का कितना फ़ायदा होने वाला आप आगे देखें। राजसभा में कौन है? बूढ़ा सन्यासी। सन्यासी कौन होते हैं? जो अपने घरों से दूर रहते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, ईश्वर की सेवा में हमेशा अपना समय बिताते हैं। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज। दाता कर्ण महाराज। अब कर्ण का नाम उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि आप सभी को पता हो, अगर नहीं पता तो सबसे ज़्यादा दान देने वाले कर्ण थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा को कर्ण कहकर पुकारा। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि मतलब आपकी तारीफ सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दो। उन्होंने कहा, सन्यासी ने कहा, मैंने सुना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, आप सबकी मांगें पूरी कर देते, तो आप इस सन्यासी की भी एक इच्छा पूरी कर दो। जब आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो वो खुश होगा। राजा तो वैसे ही अपनी तारीफ़ सुनना चाहता था, तो वो क्या हो गया, अपनी प्रशंसा यानी कि तारीफ़, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ़, सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें चाहिए क्या। अब राजा खुश भी था, लेकिन वो पहले ही कंजूस है कि ये क्या मांग लेगा, तो पहले मैं इससे पूछूंगा कि इसको चाहिए क्या। हाँ, अगर लगेगा छोटा मोटा कुछ मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगा। इसीलिए उसने हाँ करने से पहले, हुक्म देने से पहले उससे पूछा कि तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है, देखते हैं। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा ने कहा, अगर तुम थोड़ा सा कम मांगोगे तो शायद मैं दे दूंगा, ज़्यादा मांगने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, चलिए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासियों को क्या है, पैसे का लालच नहीं रहता है। वो दीक्षा मांगकर घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही बात सन्यासी ने कही कि मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। प्रतिदिन का मतलब होता है हर रोज़। कितने दिन तक? 20 दिन तक। सबसे इम्पोर्टेंट है 20 दिन तक चाहिए मुझे, और छोटी सी भिक्षा चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भिक्षा नहीं लेने वाला, या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, और उसने फिर अपना नियम बताया। किसने? सन्यासी ने। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। ठीक है, क्या नियम बताया उन्होंने? मैं पहले दिन जो लूँगा, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। मतलब अगर मैंने पहले दिन 1 रुपया लिया है, दूसरे दिन पहले दिन का दुगना मतलब 1 का दुगना 2 रुपये, तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना यानी कि 2 गुना 4 रुपये। तो ऐसे करके हर दिन जो आप मुझे भिक्षा देंगे वो पिछले दिन की भिक्षा का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। ठीक है, अब राजा देखो, दिमाग लगाया नहीं उसने राजा ने, इसीलिए कहते हैं दिमाग होना चाहिए। मैथ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। राजा ने उस समय दिमाग लगाया नहीं अपना। ठीक है, राजा ने क्या कहा? राजा बोला, तरीका तो समझ गया। अब राजा के दिमाग में ये आ गया, ठीक है, पहले दिन कितना लेगा उसका दुगना लेंगे। तो फिर राजा ने कहा, अगर पहले दिन ही 50-100 रुपये मांग लेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सन्यासी भी चालाक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब राजा ने हाँ करने से पहले फिर पूछा कि मगर पहले दिन कितना लोगे। असली बात है 2-4 रुपयों से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, 2-4 रुपयों से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि जितना कम ले उतना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं हाँ कर दूंगा। ठीक है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा ने भी दिमाग लगाया, और हम भी सोचेंगे कि ठीक है यार, 20-50-100 रुपये एक दिन का, 50 दूसरे दिन का 100, ठीक है, तीसरे दिन का 200, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहा हाँ, 1-2-3 रुपये में तुम्हारा हो जाएगा, तो मैं सोचूंगा। अब सन्यासी जी क्या कहते हैं? सन्यासी जी हंसते हुए कहते हैं, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी का मतलब होता है लालची। ठीक है, मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 1 रुपया का आप भी सोचोगे यार 1 रुपये में होता क्या है, दे दो। महाराज ने भी कहा ठीक है, फिर 20 दिन तक दुगुने करते देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ठीक है, यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई।
ठीक है, जान में जान आना मतलब उनको हिम्मत आई, उनकी ये हुई कि हाँ शुक्र है हमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा है, थोड़ा ही मांग रहा है। राजा ने भी क्या किया, तुरंत एक रुपये से क्या होता है, ठीक है, राजा ने भी तुरंत हुक्म दे दिया। सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। ठीक है, अब राजा ने क्या कर दिया, हुक्म दे दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब सन्यासी जी ने क्या किया, राजा महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी मतलब जो राजकोष की देखभाल करता है, पैसे का पूरा लेखा जोखा रखता है कि किसको कितना पैसा दिया है, कहाँ देना है, कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकाला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन मतलब समस्या, किसी चीज़ में फंस जाना, ठीक है, उससे बाहर नहीं आ पाना कि क्या चल रहा है। जो पैसे दे रहा था उसने सोचा ये राज भंडार का पैसा ख़त्म कैसे हो रहा है, क्या कारण है। जब उसने राजकोष का वो मान लो एक रजिस्टर रखा है आपने लिखने के लिए कि मैं किसको कितना पैसा दे रहा हूँ, तो वो भी देखने लगा। महाराज तो कभी किसी को इतना धन दान नहीं देते थे। वो भी कह रहे कि यार महाराज ने तो कभी इतना पैसा दान नहीं दिया, लेकिन इतना पैसा निकल कैसे रहा। उसने यह बात मंत्री को बताई। वो बताएगा मंत्री को, फिर मंत्री राजा तक जाएगा, ऐसे ही चलेगा। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, क्योंकि 1 रुपया सोचा छोटी सी तो अमाउंट होती है, क्या होगा उसमें, ठीक है, मगर अब कोई उपाय है भी नहीं, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। मंत्री ने कहा कि महाराज ने अगर हुक्म दे दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी ने फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। भंडारी फिर गया मंत्री के पास, जैसे कुछ दिन और निकले, ठीक है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका मतलब परेशान हो गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो। ठीक है, मंत्री राज भंडारी से बोला, तुम्हें क्या रहे हो, इतना पैसा कैसे जा रहा है। अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। ठीक है, भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब मंत्री ने क्या कहा कि कितना पैसा जाएगा, अभी 20 दिन तक आप पूरा कितना पैसा राजा सन्यासी को देने वाले हैं वो पूरा चेक करो, अभी बनाओ हिसाब। पहले उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन अब बनाओ, ठीक है। भंडारी ने कहा ठीक है। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री ने आदेश दिया तो करना पड़ेगा। महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। ठीक है, मंत्री क्या करने लगा, पंखा चलवाने लगा। ठीक है, चलो ठीक है, आराम कर रहा है, बैठ रहा है। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। अब आप भी अपना सर पकड़ लीजिए। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज 10,48,575 रुपये। ये कहते हैं इसीलिए कि मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैथ को ईमानदारी से और दिल लगा के करोगे ना तो बहुत काम आने वाला है। सन्यासी जी ने पूरे मैथ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। 1 रुपया 1 दिन का सोचो, लेकिन दुगना करते जाओगे तो कितना होगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 10,48,575 रुपये। जो लोग राजा से 10,000 नहीं निकलवा पाए, सन्यासी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 10,48,575 रुपये निकलवाने का देखो कैसे तरीका अपनाया, ठीक है। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए गए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आने लगा, ठीक है। उन्होंने संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए, ठीक है। जैसे चक्कर आया तो अब मंत्री को चक्कर आया तो ये राजा की भी हालत आपके सामने है, ठीक है। मंत्री जी को चक्कर आ गया, सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री ने बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है।
राजा ने पूछा वह कैसे? मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म किया है। ठीक है, आगे देखिए। मगर अब पता चलता है कि उन्होंने इस तरह के राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से में कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। भंडारी ने को बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आने के बाद लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। ठीक है, भाई तू मेरा सारा पैसा ले जाएगा तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह की जान माल से मत मारिए। जान माल से मतलब अगर राजा कंगाल हो जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा, जो 1 रुपया नहीं देता उसे पूरी प्रॉपर्टी ले लो तो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, चलिए वे जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा ने क्या की, प्रार्थना की सन्यासी से कि आप कोई दूसरा वचन लेकर मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने कहा फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य से लोग अकाल से मर रहे हैं। इस राज्य में लोग कहाँ अकाल से मर रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। अब मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। यानी कि यहाँ से हमें समझ में आता है कि सन्यासी वो पैसा अपने लिए लेने नहीं आया था, या आए थे, सॉरी, सन्यासी जो ये पैसा लेने आए थे वो उस देश के गरीब लोगों के लिए लेने आए थे जो भूख प्यास से मर रहे थे, जिसकी राजा ने सहायता नहीं की थी। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। अब राजा को पुरानी बात याद आ गई। राजा समझ गए कि सन्यासी उन गरीब लोगों की सहायता के लिए आए। तो सन्यासी जी ने क्या कहा कि सन्यासी को राजा जी क्या कहते हैं कि लेकिन उस दिन तो आदमी ने कहा था कि आप हमें 10,000 दे दीजिए। यानी कि राजा चाहते थे कि वो 10,000 रुपये में ही निपटारा हो जाए, पर मंत्री जी सन्यासी जी नहीं माने। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। ठीक है, अब राजा फंस गए थे तो क्या करें? राजा गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े। मंत्री गिड़गिड़ाए, मंत्रियों ने हाथ पैर जोड़े कि क्षमा करिए महाराज, इतना ज़्यादा नहीं। सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटे रहे। आखिरकार लाचार होकर जब लाचार होना उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई स्थिति हमारे बस से बाहर हो जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते। 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब सन्यासी को 50,000 रुपये राजा को देने ही पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसा ही दानी है। ठीक है, कर्ण जैसे ही दानी है। इस कहानी को लिखने का श्रेय जाता है श्री सुकुमार राय जी को। ठीक है, तो इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। अभी चार्ट देख लीजिए जो मैं आपको कह रहा था, मैथ की इंपॉर्टेंस। उन्होंने पहले दिन 1 रुपया मांगा, फिर उसका दुगना हुआ 2। ठीक है, तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना, फिर ऐसे करते करते देखिए 8वें दिन तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 9वें दिन तक, 10वें दिन तक भी कोई ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए, फाइनली वो कहाँ पर आकर रुकी है? 10,48,575 रुपये। तो प्यारे बच्चों, मैथ को बहुत ईमानदारी से करो। और दान का हिसाब पाठ का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी आ गई कि राजा का धन खत्म होने लगा तो उसका दान का हिसाब उसे मांगना पड़ा। ठीक है, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है दान का हिसाब। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।